बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का, अर्पण कर दूं जीवन भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों की पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों की पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, मैं काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, मैं काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति मंत्र। ओम शांति। भजन बहुत ही सुंदर है, भक्तों की भावना बड़ी प्यारी है कि सब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे
बाबा कहते बच्चे आपका तो जीवन ही भारी हो गया है, जीवन का भार नहीं है आपको, अब तो जीवन ही भारी बन। तो बाबा कहते बच्चे मरने के बाद सब सोचोगे, बाबा कहता है सोच के हल्के हो जाओ, उस लाइटनेस का अनुभव तो करो। आज हमने सुना एक सज्जन थे और अपने गृहस्थ जीवन में जो उनकी पत्नी थी उनके साथ खूब उनकी अनबन रहती थी। कई वर्ष जब बीत गए तो एक दिन ऐसा आया कि पत्नी स्वर्ग सिधार गई। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं कि किसी ने अपना देह छोड़ा, शरीर छोड़ा। तो एक मित्र उस शोक सभा में वहां पहुंचे जब, तो उस सज्जन को खूब फूट फूट के रोता हुआ उन्होंने देखा। अच्छे से जानते थे उनके गृहस्थ जीवन के बारे में। तो कहने लगे, कहते हैं तुझसे तो ये उम्मीद नहीं कि तू भाभी जी के जाने पर इस कदर रोएगा। सच सच बता, क्यों रो रहा है इतना? जीते जी तूने तो कभी उससे कोई सुख पाया ही नहीं, और आज जब चली गई तो तू इतना रो रहा। लगता है पता नहीं जब वो थी तो कितना तू सुखी था उसके साथ। तो सच सच बता, क्यों रो रहा? सवाल बड़ा अटपटा था, लेकिन वो सज्जन, उसने भी सोचा कि ऐसा प्रश्न तो इतनी भीड़ में किसी ने किया ही नहीं कि पत्नी के मरने पे क्यों रो रहा है। घर गया, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, अपने आप की चेकिंग कर रहा कि कहीं वो प्रश्न सत्य तो नहीं। क्यों रोया मैं, इतना रोया, इस कदर रोया, और जीवन भर उसके साथ रोया ही, और उसके जाने के बाद भी रोया ही। तो मित्र की बात उस समय तो चुभ रही थी, लेकिन जब स्वयं का मंथन किया तो हैरान हो गया। मित्र के पास पहुंचा, कहने लगा यार तू ठीक ही कह रहा, मैं जो रोया इतना मुझे उसके जाने का दुख नहीं है, दुख मुझे इस बात का ज्यादा सताता है कि जो सेवा मैं उसकी कर सकता था वो मैंने नहीं की। ये भाव मेरी अंतरात्मा को कचोड़ता है। ऐसा नहीं है कि सेवा करने से किसी के दिन बढ़ सकते हैं। याद रख, हम सब जिस संसार में बैठे हैं, हर आत्मा अपने अपने समय पर ये पाठ खेलती है, कभी सेवा करने का तो कभी करवाने। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी की सेवा कर देंगे तो उसके दिन बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे मन में ये जरूर संतुष्टता का भाव होगा कि जो मैं कर सकता था ना वो मैंने किया, जो मेरे हाथ में था। तो बाबा कहते बच्चे फिर ये है जीवन का भार, जो कर सकते थे जब वो भी नहीं करते हो तो बाबा कहता है पछताते हो, और ऐसा जीवन बाबा कहता है ये भारी हो जाता। कर्म तो करो,
लेकिन कर्म की भी एक कसौटी है, एक कसौटी है कर्म। कोई बीमार है, मुझे सेवा करनी है, जो हम कर सकते हैं वो हम करें। फर्स्ट पार्ट। सिक्के का दूसरा पहलू, अब जो भी होगा, ऐसा नहीं कि मैंने भाग दौड़ बहुत की, सेवा बहुत की, भगवान ने फिर भी नहीं सुनी। ये भार। आप अपना पार्ट खेलो, नूंद जो होगी, जो होनी होगी, उसमें इंटरफेयर नहीं करना, नहीं तो मन भारी हो जाएंगे। ये बाबा कहता है, ये भार तुमने मुझे दिया, भजन तो बना दिया, ये सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। कहाँ सौंपा? खुद कहते हो इतना पैसा लगाया, इतने अस्पतालों में धक्के खाए, हर मुमकिन सेवा की, दिन रात बैठे रहे, जागते रहे, जो कर सकते थे वो किया। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी जो होना चाहिए था मेरे मन के मुताबिक वो नहीं हुआ ना, तो मन भारी हुआ, इसलिए हम रोए, इसलिए हम रोए। आज हम सुबह जब पार्क जा रहे थे तो एक फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है कोई, तो उन्होंने एक और जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थी उसके बारे में बताया। संपर्क में थी, रिटायर्ड हो चुकी थी, हम उनको बहुत साल से जानते हैं, कोई 14-15 साल से। तो वो उनके बारे में के बताने लगे, कहते हैं तेरे को मालूम है क्या कि वो डायलिसिस पर है, अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा उनके साथ कोई रिश्तेदारी, कोई सगा संबंधी कोई है? क्योंकि उनके पेरेंट्स तो है नहीं, और फैमिली के नाम पर 2 भाई हैं और कोई नहीं। तो उन्होंने हमें एक बात कही, कहते मैंने उनसे कहा कि अब 1 हफ्ते से वो हॉस्पिटलाइज्ड है। यदि मैंने उनसे कहा कि कोई है हॉस्पिटल देखने वाला, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? कह ली हमने आज तक किसी की, हम किससे आस करें, कोई नहीं। 1 हफ्ते से अकेली उस हॉस्पिटल, एक भाई हैंडीकैप है, एज तो दोनों की है क्योंकि वो खुद ही 60 अबव है। तो वो जब हमसे बात कर रहे थे, कहते हैं उसके जैसी मैंने बोल्ड लेडी नहीं देखी। कोई बात होती थी वो कहती थी छोड़ो, बोल्ड बनो, पक्के बनो, ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो पूरे घर का जो भार था वो कहती इसके हाथ में। वो कहने लगी कि जब मुझे ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम उसको आई है, तो कहने लगी कि डॉक्टर कहता है कि तुम्हें फ्रेश खाना खाना। वैसे उन्होंने एक मेड रख ली है भाइयों के लिए खाना बनाने, तो कहने लगी कि मैं तुझे दोपहर को खाना दे जाऊं। तो कहने लगी कि मैं एक उसके घर दोपहर को जब खाना देने गई, तो उसके भाई ने कहा आप ऊपर आओ जरा, ये तो रो रही है। तो कहने लगी फिर मैं जब ऊपर गई तो उनका क्या होया, तू तो खुद इतनी बोल्ड है, इलाज है, इलाज कराएंगे। पूरा जीवन, मकान, कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं,
परिवार नहीं है उनका, जीरो। और ये सिख फैमिली है। तो कहने लगी रोते हुए कि इलाज क्या कराऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो दीदी ने कहा की किता तू पूरी उम्र पैसा नहीं हैगा, की किता भाई, वर्किंग वो सारे, पेंशन आ रही है, किराया भी आ रहा है। तो वो रोते हुए कहने लगी कि सब तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर मैंने उसके भाई को कहा इलाज का पैसा नहीं है, मैं दूंगी, तू इलाज कर। तो भाई कहने लगा नहीं पैसा है, ये ऐसे ही रो रही, डिप्रेशन में चली गई। तो कहने लगे, कहते हैं कि वो कह रही थी कुछ नहीं बचा, अब मेरे को जाना है, इनका पीछे क्या होगा वो सोच सोच के आदमी को बीमारी कब मारती है। मेरा क्या होगा तो उसको पता ही है, मुझे जाना है, लेकिन मेरे बाद पीछे क्या होगा। यानी मैंने बैंक में किसी को नॉमिनी नहीं रखा, मकान के पेपर इनके नाम ही नहीं। तो ये सब चीजें उन्होंने हमको सुबह शेयर की। तो वो कहने लगी, कहती मुझे बड़ा दुख लगा सुन के उसको देखकर कि देखो अंत समय इंसान कितना लाचार हो जाता है, पैसा होते सोते है लेकिन लाचार है। हॉस्पिटल कोई देखने वाला नहीं है, पीछे कोई रोटी देखने वाला नहीं, आगे क्या होगा आगे कोई है नहीं। तो कह रहे मुझे बड़ा दुख लगा। वो बता रहे हम जब सुनते जा रहे थे सब, बाबा याद था। तो बाबा कहता है बच्चे कलयुग है ना, दुख धाम है। बाबा कहता है देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो। मतलब क्या है इसका, माना दुनिया दुखी है, इस दुख का प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं पड़ा, तो सुन के भी मैंने नहीं सुना। ये कला कहते हो ना, देवता 16 कला सब गुण, ये कला। वो कह रही है मैं उसको देखा, मिली, मेरे को बड़ा दुख लगा। अब क्या होगा इस दुख लगने से, अपनी चिंता कि कल को मेरे साथ क्या होगा। फिर उसी पार्क में उन्होंने हमको एक बच्चा दिखा, 8-9 साल की एक बच्ची थी। हमने भी 1-2 बार उसको नोटिस किया, हमें नहीं पता ये कौन है। तो हमने उसको एक सुबह 1-2 बार स्माइल दी। ये अच्छा लगता है कि चलो इतने यंग बच्चे भी सुबह सुबह आते हैं। फिर आज सुबह वो हमें कहने लगे, कहते हैं वो आप देख रहे हैं उस बच्चे को, ये जो मेरे साथ यहाँ बैठती है उसकी पोती है। अच्छा फिर तेनू शुगर है जी, 500। फिर डॉक्टरों ने कहा है सैर करो। बाप आता है रोज इसको सैर करा। सोचो पूरी एज आगे पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुख धाम तो देखते हो, इसीलिए बाबा कहता है इससे दिल नहीं लगाना। दिल नहीं लगाना मन, बाबा कहते हैं बच्चे दिल नहीं लगाना माना चित्त को बार बार, बाबा कहता है ये सुनने में, वर्णन करने में, हाय तौबा करने में, किसी के दुख को फील करना, ये है दिल लगाना। कहते हो ना हाय राम, हे भगवान, ये है दिल लगाना। बाबा कहता है तू शक्तिशाली आत्मा, तू भाग्य और तेरे हाल क्या। डॉक्टर दूसरों का बीपी शुगर चेक करे और अपनी चिंता लग जाए
कि जरा मेरा भी चेक कर। बाबा कहता है बच्चे बी अलर्ट, बी अलर्ट बाबा। तुम नहीं जानते हो, मैं जान। ड्रामा तुम खेलते हो, 4 युगों का चक्कर तुम लगाते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम भूल गए, आत्मा अविनाशी है। 84 जन्म बार बार जन्म लेती है। घबराते हो, मेरा क्या होगा रे कालिया। हम उनको सुबह कह रहे, हमने भी उनके साथ खूब गुरुद्वारे जाना आना किया। हम उनको कह रहे सुबह, देखो परमात्मा ने हमको ये सांसें दी है ना, हम यहाँ खड़े हैं अभी इस पार्क के अंदर, कैसे किस जबान से हम उसका शुक्रिया करें। हमारे पास तो वो शब्द भी नहीं है, वो जबान ही नहीं है कि हम उसका शुक्रिया कर सकें। 60 साल गाड़ी अच्छी चली, उसका कोई शुक्रिया नहीं। लास्ट में टायर पंचर हो गया, टायर ब्लास्ट हो गया, अब रोए, अब रोए बैठ। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो छूटेंगे, छूटेंगे। बाबा कहता है उससे पहले यात्रा पूरी कर लो। कौन सी यात्रा? बाबा कहता है अंत में ये पाठ पक्का करो कि जाना है कैसे, हंसते हुए, हंसाते। अब कोई चुटकुले सुनाने की बात यहाँ नहीं हो रही है। मरता आदमी चेहरे पे मुस्कान, ये तो कोई फरिश्ता ही कर सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोज मरने का अभ्यास किया करो। हम बार बार चेकिंग करते हैं, आज हम घर पहुंचे हैं कोई 8:30 बजे, उसके भी ऊपर शायद। चेकिंग करवाता है बाबा, देखो तो सही ज्ञान से तुम कितने पके हो। चिंता होती है तुम्हें मेरे पीछे क्या हो रहा है, अभी किसी को फोन कर दूं। हमने किसी को कोई फोन नहीं किया कि लेट आएंगे या आ रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। मन को चेक किया, ठीक है, परेशान तो नहीं है ना तू। जब हम खुद खुद को स्टेबल कर लेते हैं ना, तो हमारी एनर्जी उन लोगों तक जाती है, वो भी टेंशन फ्री होंगे। ये चेहरे आपको खिले हुए मिलेंगे, डिस्टर्ब नहीं मिलेंगे कि हम तेरा वेट कर रहे थे या तेरा नंबर नहीं मिला। ये चेकिंग है। बाबा कहता है बच्चे अचानक का पार्ट होगा। हम सब यहाँ बैठे हैं, जीवन के ऑलमोस्ट सारे रंग हम देख चुके, जन्म भी खूब देख चुके और मृत्यु भी खूब देख चुके। मृत्यु भोज भी खूब खाया हूँ, ये सब्जी अच्छी थी, वो लड्डू अच्छा था। आपने देखा होगा कोई उम्र दराज जाता है ना, तो लोग मीठा भी खिलाते। देह का भान, कोई छोटी उम्र में चला जाता है, ये जो मीठा खिलाया, इसका भाव क्या है? तेरा पाना मीठा ला। दुनिया कोई 85 का होके जाता है, इनको तब भी रोना है। कोई छोटी उम्र में जाता है, तब भी रोना है। बाबा कहता है ये हाँ, खिलौने टूटते हैं तुम्हारे। और कौन से खिलौने? घिसे घिसाए, टूटे फूटे खिलौने। जब हाथ से छूटते हैं, गिरते हैं, तो बाबा कहता है बच्चे तुम कितना रोते हो, कितना
तैयारी करी, कोई पाठ पक्का किया। दुनिया से जाने वाले न जाने चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ जाते, घर जाते, बाप के साथ जाते। बाबा कहते हैं दुनिया तो आए तौबा करेगी, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कोई बुढ़ापे में देखेगा कि नहीं, सेवा होगी कि नहीं, कोई पानी पिलाने वाला पास खड़ा होगा कि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे परिस्थिति की चिंता मत करना, अपनी स्थिति की चिंता करना। किसी में मोह हुआ तो मन दुखेगा, वो मेरे पास नहीं है, काश उसको एक बार देख लेता। एक बार एक व्यक्ति था जो कि मरण शैया पर, तो उससे किसी ने पूछा कोई मन में कोई ख्वाहिश है, कोई तेरी अंतिम इच्छा है तो बता। सबक है हम सबके लिए, ध्यान से सुन लेना। वो कहने लगा कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ पेंडिंग रखा ही नहीं। जब मन में भाव आया किसी को प्यार देने का, मैंने भरपूर दिया। जब मन में भाव आया कुछ बढ़िया खाने का, तो मैंने पूरे चित्त से खाया। जब मन में भाव आया किसी को सहयोग दूं, किसी का सम्मान हो, तो मैंने बात टाली नहीं कि कर लूंगा, उसकी सेवा भी करूंगा, उसकी उधारी भी दे ही दूंगा, भागे थोड़ी जा रहा हूं। तो मैंने लाइफ में कभी कुछ कल पे छोड़ा ही नहीं, और जो भी किया ना पूरे दिल से किया। हाँ, एक बात है, जब तू पूछ ही रहा है, एक मेरी बात है जो अटकी हुई है अभी, वो बताता हूँ। बोला क्या? कहता मैंने एक आदमी से उधार लिया हुआ है, जीवन होता तो कमा के दे जाता उसको, लेकिन अब तो जा रहा हूं ना, तो तुम 4-5 जन मिलके मेरा एक काम कर देना कि थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर वो मेरा कर्जा चुका देना। मैं कर्जा लेके नहीं मरना चाहता, यहीं की यहीं पर नक्की करके जाना चाहता, कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता। तो वो जो 4-5 उसके खास लोग थे, उन्होंने कहा ये कैसा तेरा गणित है, एक के कर्जे से छूट जाएगा, हम 4-5 का कर्जा चढ़ जाएगा, वो भला एक का या 5 हम, तोल तो सही जरा पलड़े पे। एक का कर्जदार होके मरना भला है या 5 का कर्जदार होके मरना। तो कहने लगा कि मेरा हिसाब किताब थोड़ा अलग है तुम लोगों से। देखो, एक से जो मैंने पैसा लिया है ना, तो थोड़ा अमाउंट बड़ा है। अब जब इसको दूंगा तो और बड़ा करके देना पड़ेगा, और तुम 4-5 लोग हो, छोटा छोटा शेयर दोगे, तुम्हारा छोटा छोटा कर्जा चुकाऊंगा, भार नहीं लगेगा। जैसे कहीं खरोच आती है ना तो थोड़ा सा लगता है, और कहीं एकदम हड्डी ही टूट जाए तो बड़ा भारी डैमेज।
तो कहने लगा तुम 5 का कर्जा छोटा छोटा सा होगा वो मैं कर लूंगा सेटल, लेकिन एक इसको देना पड़ जाए और वो भी इतना भारी, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। बाबा हमको भी एक हिसाब बताता है। बाबा तो कहता है बच्चे इस दुनिया से जीरो बनकर जा, सारे हिसाब किताब चुकू कर देना। जब मन में भाव आए किसी की सेवा करनी है तो कर देना, कल पे नहीं टालना कि छुट्टी होगी ना संडे को जाके करूंगा, मेरी अपनी तबीयत ठीक होएगी तब करूंगा। वैसे तो संकल्प करना नहीं ऐसा। हम सोच रहे थे जब हमने ये स्टोरी सुनी तो हमारे मन में उस समय तो पूरी क्लास सामने आ जाती है कि इसके ऊपर कितनी बढ़िया क्लास बन सकती है, लेकिन वो सारा दिन में फिरकी बहुत जगह घूमती है। संकल्प क्या करना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो जब दुनिया से कोई जाता है ना तो 3 चीजें होती है, एक होता है साक्षी, एक होता है साथी, एक होता है साकाश। जब दुनिया से कोई जाता है तो पहले तो देह से आत्मा न्यारी हो गई, साक्षी। देहधारियों से कोई ममत्व नहीं है, साक्षी। पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, बच्चे, दोते पोते सब छोड़ा, ये साक्षी। फिर साथी। बाबा कहता है जब तुम साक्षी बनते हो ना तो बाबा कहता है फिर मैं तुम्हारी उंगली पकड़ लेता हूं। साथी कौन है तुम्हारा? भगवान। दुनिया में लोग कहते हैं मर के भगवान के पास गया। साथी साकाश। जब दुनिया से कोई जाता है हर किसी को राम की याद दिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप बैठे हो, सुबह उठते ही बाबा कहता है साक्षी बन सकते हो। आत्मा वास्तव में तो पार्टी खेल रही है, देखो मानो चाहे ना मानो, जब तक सांसें हैं तब तक आत्मा कर्म करती जा रही। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कर्म का भार चित्त पर नहीं रखना, नहीं तो जीवन भारी हो जाते। कर्म का भार तो क्या करना होगा? बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते अपने को आत्मा एक्टर देखो। कर्म करते आप अपना 100% दो, मेहनत भरपूर करो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा आना ही चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो मैं, ये है भार। इससे बाबा कहता है कर्म आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। कोई काम करो या नहीं करो आपकी चॉइस, लेकिन कर्म का जो सीक्वेंस आएगा, जो रिटर्न आएगी, जो फल आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं, तो नहीं है हमारे हाथ। तो कहते हैं भाई काश भगवान मेरी सुन लेता, काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, काश काश काश। एक बार एक व्यक्ति को एक पार्क से अंदर भेजा उसको और कहा कि तो उसको कहा कि एक ही चांस मिलेगा, पूरा गार्डन देखते जाना, जो फूल सबसे अच्छा लगे वो ले लेना, एक ही चांस होगा।
उसके बाद फिर चांस नहीं मिलने वाला। तो कहा ठीक है, एंट्री करी। अब देखता है रंग बिरंगे फूल, कोई फूल कम खिला है, फूल की मुरझाई से देखता है, कोई थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो अनेक प्रकार के जब फूलों को देखता जाता है, रिजेक्ट करता जाता है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, करते करते पूरे पार्क का चक्कर लग जाता है, एक फूल भी तोड़ नहीं पाता, बाहर आ जाता है एग्जिट डोर। तो उससे पूछा, खाली हाथ, इतने फूलों में एक भी पसंद नहीं आया? अब बाहर आके सोचता है, वो ले लेता पीछे वाला, जो 4 से पहले देखा था ना, वही सबसे ठीक था। लेकिन वो कहता है, अब तो आप दोबारा अंदर जा नहीं सकते हो, एक ही चांस था बस। हमारे लिए भी ये संसार सोचो एक बगिया है, इसमें कांटे भी हैं तो फूल भी है ना। हम क्या बीनते हैं, हमारी नजर किस पर जाती है? फूलों पर, फूलों पर जाती है? फूलों पर नहीं जाती है। किसी की शोक सभा में जाते हैं, हाँ, तो पूछते हैं उम्र कितनी थी, तस्वीर के नीचे भी लिखा देते हैं, डैश टू डैश, इस सन में पैदा हुआ, इस सन में चला गया। हम कैलकुलेट करते हैं कितनी उम्र लेके गया, जितनी उम्र कैलकुलेट कर ली उसका कोई शुक्राना नहीं। फूल नहीं उठाया हमने, हमने कांटा उठाया कि देखो चले गए, हमें छोड़ के चले गए। दुख बीतते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, मुझे ये भी दुख है, मुझे ये भी दुख है, मेरा ये भी दुख है। दूसरों के भी अक्सर दुख ही शेयर करते हैं। फलाने की खबर सुनी तूने? आज जो हमारे साथ थी सुबह, हम सोच रहे थे दुनिया में लोग कहते हैं सुबह सुबह अच्छी बात करो, कहते हो ना, सुबह सुबह मनहूस बातें मत किया। हम अगर अपनी बात करें, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम यहाँ मुरली में करते हैं, लेकिन घर में किसी से नहीं करते। यहाँ करने का हमारा एक पर्पस है, लेकिन जब हम किसी को किसी की खबर सुनाते हैं, तो सोचो अगर मैं अपने घर में आके उस बच्चे की आज बात करती, जिसको वो भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते क्या नाम है उसका, कहाँ रहती, हमें नहीं पता, लेकिन सोचो अगर मैं आके घर पे ये बात शेयर करूं कि आज मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, 8-9 साल, उसको 500 शुगर आई। तो सोचो, बाबा कहता है ये कोई रहम थोड़ी किया तुम, जिसको मैंने ये खबर सुनाई उसके भी मन में कौन से भाव आए, उसने भी कुछ क्षणों के लिए दुख महसूस किया। हाय बेचारी, उतनी देर आत्मा की जो शक्ति थी, शांति थी, उसको अशांत कर दिया। ये कर रहे हैं, अपना भी मन भारी और इसका भी मन भारी। ले बेटा, मैं अकेला दुखी क्यों, तू भी तो हो। और हमें रस भी आता है इन सब चीजों। आज जब वो हमको सुबह बात करती जा रही थी ना, तो हमारी तो क्लास चल रही होती है सुबह, तो हम सोच रहे थे शायद आवाज सुनकर फोन की शायद ये बंद कर दे, लेकिन वो भी चढ़ाई चढ़ रही है। चढ़ाई चढ़ते बोला अब मैं थोड़ा हाँफूंगी तो थोड़ा मैं रुक के बात करूं, लेकिन वो बोलती फिर नहीं गई। इतना विस्तार भी जरूरी नहीं। विस्तार करते करते सिंपैथी कैसे दिखाई कि मुझे भी दुख लगा, ये सिंपैथी नहीं है बाबा। तो बाबा को कहा, बाबा शुरू हो गई माया सुबह सुबह। अब उस बच्ची को हमने सुबह देखा, हमें तो पता नहीं था उसके बारे में, आज पता चला। तो बाबा कहता है बच्चे आप नजरों से निहाल करो,
कैसे करें? लाइट ओपन, लाइट। जो चैप्टर दुनिया में लोग 50-60 साल में पढ़ते हैं ना, शुगर जिनको हो जाती है, ये बच्ची 10 साल से पढ़ना शुरू करे, बहुत स्ट्रांग बनेगी, इसके अंदर विल पावर होगी, अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर बनाना, कैसे पंक्चुअल बनाना, कितना रेगुलर होना है एक्सरसाइज में, खान पीन में। ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों वरदान देते हैं इन बीमारियों को कि जिंदगी भर दवाइयां ही खानी पड़ेंगी बेचारी को, है ना? तो हमारे लिए सबक क्या है? किसी का दुख हमें पता चला, बाबा कहते हैं बच्चे, हम जब किसी की बात करें, कोई चीज साझा करें, तो हमारा एक ही पर्पस है। वो क्या है? मिलकर उस आत्मा को दुआ देना। हाय तोबा नहीं बचा, हाय तोबा नहीं। तो हम तो सुबह कह रहे हैं, मैंने कहा देखो, हम सब के लिए ये मैसेज ही है कि थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास, खेलने खाने का तो गया। तो जितना समय हम श्रेष्ठ कर्म कर सके, दूसरों के प्रति अच्छा सोच सके, जो दर्द में है, जो ट्रॉमा में है, ये सेवा, ये सच्ची सेवा। तो आप सब यहाँ जो बैठे हो, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, और हमारा ये 1 घंटा, बाबा कहते हैं बच्चे, दुआओं का खाता बढ़ाना है। तो दुनिया दुखी है, आज की मुरली थी, दुखी है, अनजान है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप मर्सीफुल बनो, डरो नहीं, घबराओ नहीं दुनिया की हालात देख के, उनकी कंडीशंस देखकर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो? दुआओं का हाथ रखो, दुआओं का। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेजफुल आत्मा, जो बाबा कहता है स्वयं अपनी शक्ति को पहचानती है, वही बाबा कहता है दूसरों को साकाश देगी। तो मरने के बाद मुर्दा साक्षी हुआ। मुर्दे के लिए हमने कहा कि भगवान के घर गया, और मुर्दा जाते जाते पीछे वालों को राम की याद दिला रहा है कि राम नाम सत्य है। बाबा कहते हैं ये भी सोए पड़े हैं और मुर्दा भी सोया पड़ा। अभी इनको पक्का नहीं है कि राम नाम सत्य है, अभी तो बीमारियां सत्य हैं, अभी तो घरों की खिटपिट कलेश वो सत्य हैं, अभी तो नोट कमाए, नोटों का अभाव है, अभी तो ये सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, जीते जी अपने कंधों पर, बाबा कहता है, खुद को उठाना, दूसरों के कंधों का इंतजार नहीं करना कि मरेंगे तो कौन कंधा देगा। सोचते हैं ना लोग, कहते हैं मुझे तू जरूर कंधा दियो, जिसके साथ बहुत प्यार होता है, तू जरूर कंधा दियो, बस तेरे ही कंधे पे मैं चली जाऊं। करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जीते जी साक्षी बन जाओ। चाहते हो ना कि भगवान तुम्हारे दुखों को भर ले? बाबा कहते हैं बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने दुखों को विस्मृति देनी पड़ेगी, इनको भूलना पड़ेगा। भूलते हो ना? कहाँ भूलते हैं? हम तो दूसरों के ही नहीं भूलते, तो अपने कहाँ से भूल जाएंगे? बाबा कहता है पहले तो साक्षी बनो। ड्रामा है, ड्रामे को बाबा कहता है खुशी खुशी खेलो। मरोगे नहीं तुम बाबा, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी, बाबा कहता है मृत्यु हो, आत्मा तो मरने वाली नहीं। हाँ, बाबा कहता है कर्म भोग पूरे करके
बाबा कहता है नई यात्रा करें। तो बाबा कहता है साक्षी बनो, साथी बनो। जीते जी बाबा कहता है बाप को पहचान लिया, बाप को साथी बनाओ, मददगार बनाओ, यूज करो मुझे। बाबा कहता है मुर्दा क्या यूज करना है भगवान, क्या यूज करना, कुछ भी। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी के मेले होते हैं, मरने के बाद मिलन नहीं होता आत्मा परमात्मा का, जीते जी होता है। आत्मा तन में बैठी है तो उस परमात्मा प्रेम को अनुभव कर सकती है। उस प्राप्ति को बाबा कहता है तुम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। और बाबा कहता है फिर जब बाबा कहता है तुम भगवान को साथी बनाते हो, जब भगवान तुम्हारी जेब में हो जाता है, तब बाबा कहता है फिर बाबा कहता है संसार के प्रति सकाश, सेवा, प्रत्यक्षता, नगाड़ा, कुछ भी बोल दो, दुनिया मान जाएगी कि ये तो भाई जीते जी। इसको लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, इसको लोग कहते हैं फलाने के चेहरे पे तो बड़ा नूर है, कौन सी फेयर एंड लवली लगाई है इसने। बाबा कहते नहीं, जैसे जैसे मृत्यु का अंधकार तुम्हारे, बाबा कहता है ऊपर से हटता जाता है ना, ऐसे बाबा कहता है ये नूर चमकता है। ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा मृत्यु के घनघोर अंधेरे को भगा सकती है, लेकिन ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं होगा, धारण भी करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम एक एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ बाप की राम की प्रत्यक्षता कर सकता है। वो नहीं सोचो कि ब्रह्मा के तन में बाबा आया, फिर दादी गुलजार के सर तन में बाबा आया। बाबा कहता नहीं, मेरी प्रत्यक्षता मेरे 33 करोड़ बच्चे करेंगे, आगे आए चाहे पीछे आए, लास्ट सो फास्ट। बाबा कहता है तुम, बाबा कहता है भेड़ चाल में नहीं चलना अभी। बाबा कहता है करा दो, करा दो। बाबा कहता है मुर्दे थोड़ी राम की प्रत्यक्षता कराते बेचारे, करा सकते, कोई जान सकता है कि मरने के बाद ये कहाँ गया। कहते हो स्वर्ग गया, पता नहीं नर्क गया, मानते तो यही है कि स्वर्ग गया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा नर्क से जाती है फिर नर्क में ही आ जाती है। जिस बिस्तर पे सोते हो, जिस कमरे में सोते हो, सुबह आंख उसी खटिया पे खुलेगी आपकी। ऐसे नहीं होगा कि रात को सोई इस कमरे में और उठी उस कमरे में। नर्क को छोड़ा तुमने, नर्क से बुद्धि हटी तुम्हारी, नहीं हटी ना। बाबा कहता है फिर स्वर्ग कैसे पहुंचो। सारे ज्ञान का जो है, जो सार है, कितना सा है, वो बस इतना सा ही है। बाबा कहता है बच्चे बी सोल कॉन्शियस, यही बाबा कहता है खजाना है, यही तुम्हारा वर्षा है, यही बाप का वरदान है, उसकी शिक्षा है, उसकी श्रीमत। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप एक एक राम के महावीर, तो गुणों की माला जीते जी अपने गले में खुद धारण करो। मरने के बाद एक गुलाब के फूलों की माला किसी ने तस्वीर पे डाल भी दी, अगले दिन ये सूख जाएगी। अर्थी को फूलों से सजाने से कुछ नहीं मिलने वाला, मुर्दे का अंतिम स्नान करा के कुछ नहीं मिलने वाला। मुर्दे को सजाते, श्रृंगार कराते, किस लिए? कहते हैं दरगाह में जाते। तो दरगाह में कैसे आए थे? जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो क्या लगता है मेकअप करके आया है, मेकअप करके भेजते हो ना, चूड़ियां पहना के, बिंदी लगा के। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो जीते जी की थी, मर्यादा का कंगन पहना तुमने, आत्मस्मृति की बिंदी चमकी तुम्हारी। बाबा कहता है ये सत्य ज्ञान है, ये अमर कथा है, सुनने की ताकत चाहिए, करने की ताकत चाहिए। बाबा कहता है करो, शक्ति राम की, नाम तुम्हारा।
लोग कहते हैं ना, भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है, भरता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा। बाबा कहता है कराऊंगा मैं, करन करावन हार मैं, लेकिन दुनिया तुम्हें जाने। ये तो ज्ञान सुनता है, ये आम आदमी नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे करो और पाओ। मांगने की बाबा कहता है दरकार नहीं, कि भगवान कृपा कर दे, मेहर कर दे, झोलियां भर दे। बाबा कहता है मैं कर रहा हूँ जो उचित है, जो ड्रामा में नूंद है, बाबा कहता है मेरे को करना ही है। तो इस समय आकर के बाबा कहता है मैं तुमको शक्तियों से नवाज रहा हूँ, गुणों से तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, ज्ञान से तुम आत्माओं को वानप्रस्थी बना रहा हूँ, और इससे ज्यादा क्या करूं, जान लोगे बाप की, और क्या करूं। कि बाबा कहता है बच्चे करना तो तुमको है, करना तो तुम। आपने एक बात नोट करी, यहाँ बाबा पता नहीं क्या क्या टच कराता है। आपने देखा होगा अक्सर जब हम एक किसी को सजाते हैं अर्थी पे, श्रृंगार करते हैं, कौन करता है श्रृंगार? एक सुहागन करती है। किसी विडो को नहीं कहते हैं कि जा श्रृंगार, एक सुहागन को कहते हैं। अनमैरिड को भी नहीं कहते कि श्रृंगार कर, किसको कहते हैं? सुहागन को। क्यों ये रस्म बनी होगी? क्योंकि सुहागन होना ये अपने आप में भाग्य की निशानी मानती है दुनिया। लेकिन आज तो देखो जनता रो रही है, सुहाग को ही रो रही है, जीते जी काम नहीं करता, बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, अल्लाह मालिक। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा जो अपने असली सुहाग को, अविनाशी सुहाग को पहचानी, उसके नाम की सुहागन बनी, वो है बाबा कहता है असली सुहागन। वो असली सुहागन है। यहाँ तो कहते हो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, एक जन्म निभानी मुश्किल पड़ जाती है। तो बाबा कहता है असली सुहागन कौन होगी? जो परमात्म प्यार, परमात्म गुण, परमात्म शक्तियों से जो आत्मा स्वयं भरपूर होगी, संपन्न होगी, वो सजी सजाई है। उसको हक है, बाबा कहता है जाके जो दरगाह जा रहा है, जो घर जो वापस जा रहा है, उसको सजा दे। और हम सबको घर वापस जाना है या नहीं जाना? तो बाबा कहता है बच्चे सुहागन तो सजी सजाई अच्छी लगती है, वही निशानी है उसकी। और बाबा कहता है तो बाबा कहता है कॉस्मेटिक के चक्कर में लग गए कि दुनिया क्या कहेगी, अंगूठी नहीं है, चूड़ी नहीं है, बालियां नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कान तुम्हारे कैसे होने चाहिए? सूप की तरह। गणेश को दिखाते हैं ना, हाथी के फेस को दिखाया गणेश के ऊपर। बाबा कहते हैं गुणों का श्रृंगार होता है। कान तुम्हारे इतने विशाल होने चाहिए कि मुरली क्लास हो तो तुम कितने भी थके हुए हो, तुम कहो हम मुरली तो जरूर सुनेंगे, खाना भी बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कई कहते छोड़ दे एक दिन मुरली, क्या जा रहा है? हम कहा हमें सारा दिन इसी का इंतजार होता कि कब 9 बजेंगे। और सचमुच अंदर से आवाज आती है, बार बार आपको कहते हैं ये नहीं सोचना कि बहन मुरली सुनाती है, हमें नहीं पता होता कि आज वो क्या कहने वाला। हम खुद एक्साइटेड होते हैं कि आज बाबा क्या समझा देगा, पता है आज क्या बताएगा, आज कौन सी ऐसी बात होगी जो मेरे जीवन को छू जाए, है ना? तो बाबा कहता है सच्ची लगन होगी अगर तुम्हारी, तो बाबा कहता है फिर लगन की अग्नि से, बाबा कहता है आत्मा पवित्र बनेगी, और पवित्र सीताएं ही राम के साथ अयोध्या पहुंचे।
ओम शांति।